Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 7th students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand nutrition in animals in this worksheet, and we'll also discuss the topic digestion in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे और उसमें भी हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है डाइजेशन। तो अगर आपको याद हो कि पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था, अब हम ये समझेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, किस मेथड से होता है और डाइजेशन क्या चीज़ होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। नाउ लुक एट द पिक्चर्स, फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको उनको ध्यान से देखना है। एंड द फर्स्ट पिक इज, देखिए इसमें क्या कर रही है, गोट क्या कर रही है, द गोट इज ईटिंग लीव्स, यानी जो गोट यानी बकरी है वो पत्तियाँ खा रही है। एंड द सेकेंड पिक्चर इज अ लॉइन, वो क्या कर रहा है, द लॉइन इज ईटिंग मीट, वो मीट खा रहा है। एंड द थर्ड वन इज crane, the crane is eating fish, जिसको हम वक या बगुला भी कहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो फिश खा रहा है। अब इनको देखकर हमारे मन में ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि why do animals eat food, यानी एनिमल्स फूड क्यों खाते हैं, एंड how do they get their food, और उनको फूड मिलता कहाँ से है, यानी वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। हमारी तरह उन्हें कोई बना के तो देता नहीं, ना कोई उनके आगे किसी प्लेट में रख के देता है, तो आखिर उनको अपना फूड कैसे मिलता है। तो ये क्वेश्चंस हमारे मन में ज़रूर आते होंगे। सो लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1. व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द आंसर, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन require food for growth, repair and functioning of the body। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको फूड किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए, क्योंकि बॉडी में जो है टीयर एंड वेयर एंड टीयर यानी टूट फूट तो होती ही रहती है, उसकी रिपेयर के लिए चाहिए, और बॉडी सही ढंग से काम करती रहे, इसके लिए हम सभी को वी नीड फूड। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखिए न्यूट्रिशन जो वर्ड है उसके अंदर 3 थिंग्स इंक्लूड होती हैं। एक तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को किस तरीके के न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी हम किस तरह से फूड को इनटेक कर रहे हैं, और हमारी बॉडी इस फूड का यूटिलाइजेशन कैसे कर रही है। तो यानी ये 3 थिंग्स इस न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो अब आपको समझ में आया न्यूट्रिशन मीन्स क्या क्या होता है। नाउ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू दे गेट देयर फूड। तो देखिए एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ईदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स एज हर्बीवोर्स। देखिए क्या कहते हैं, क्या है कि जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं, वो डायरेक्टली उसको खाते हैं, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवोर्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि इन पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी वो दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना फूड लेते हैं। एंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। तो यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जो प्लांट्स खाते हैं हर्बीवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं दे ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एंड जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब आपको समझ में आया। नाउ न्यूट्रिएंट्स,
components of food, nutrients such as carbohydrates, fats, proteins are very important for energy and growth of the body. हमें ये पता ही है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, फूड के कंपोनेंट्स, जो कि हमने 6th क्लास में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. इनमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी सबसे जटिल चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. These complex substances cannot be used by body directly, so they are broke down into simpler substances. देखिए क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये डायरेक्ट इनटेक नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये सिंपलर जो सब्सटेंस होते हैं उसमें टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको इनटेक किया जाता है और तभी हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्व करती है. तो अब आप समझें कि न्यूट्रिएंट में भी सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो है कौन? कार्बोहाइड्रेट. और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, डाइजेशन, विच इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो देखिए जो फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का जो प्रोसेस है वो डाइजेशन होता है. तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. और यही हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसी को हम डाइजेशन कहते हैं. So now we'll move on our question answer section. Question number 1 is write the name of 3 animals which eat plants. बहुत ही सिंपल है, डियर, बफेलो, कैमल, और भी जो आपको पता है वो आप इसके प्लेस पर लिख सकते हैं. Now the question number 2 which is of filling the blanks. Dash and fats are used for energy and proteins are for dash of the body. तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट्स and fats are used for energy and proteins are for growth of the body. थर्ड क्वेश्चन, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं और प्रोटीन्स जो है हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन. अभी मैंने आपको समझाया भी है और इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड जब ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स. यानी एनिमल्स के लिए डाइजेशन क्यों जरूरी है. तो आंसर इज डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच बॉडी यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर. लेकिन इसमें आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि कई बार जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं. दीज कॉम्प्लेक्स या लिख दीजिए कि सम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप लिख देंगे सम, SOME, some complex substances cannot be used by body directly, so they are broken down into simpler substances. ये भी हो सकता है, ये भी आंसर इसका सही है. तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस तरह समझाने से समझ में आया. तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.